बेफिजूल खर्च करने वाली सास की कहानी। सीमा की शादी हो गई थी। वह अपने ससुराल में अपने सास और पति के साथ रहती थी। उसकी सास का नाम देवकी था। देवकी बहुत ही खर्चीली औरत थी। वह सारे पैसों का इस्तेमाल बेफिजूल के खर्चों में करती थी। जब भी उसे पैसा मिलता तो वह अपने लिए कपड़े खरीद लेती थी और गहने खरीद लेती थी। इसी तरह से वह अपने पास कोई भी पैसा बचाकर नहीं रखती थी और बेफिजूल के खर्चों में सारा पैसा खर्च कर देती थी। इस बात को लेकर सीमा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन सीमा ने अपनी सास को 10,000 रुपये दिए और कहा कि अगले दिन मैं इसे बैंक में जमा करूंगी। देवकी अपनी बहू के पैसे को बाजार लेकर गई और उससे बहुत सारे कपड़े और श्रृंगार के सामान को खरीद लिए। अगले दिन जब उसकी बहू ने पैसे मांगे तो देवकी ने कहा, मैंने उसको खर्च कर दिया है। इस बात से सीमा बहुत परेशान हो गई। मैं अपनी सास को पैसे बचत करने के लिए मना करना छोड़ दिया। एक दिन की बात है, उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। शहर के डॉक्टर ने उसे एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए खर्च आने थे। सीमा के पति और सास ने सोचा कि इतना पैसा कहां से आएगा। अब उसकी सास को एहसास हो गया था कि अगर उसने पैसे बचाए होते तो आज वह अपना इलाज अच्छे से करवा लेती। अब वह इतने पैसे कहां से लाए। सीमा ने अपने पति को सारे पैसे लाकर दे दिए। एक दिन के बाद देवकी की तबीयत ठीक हो गई और वह अपने घर लौटकर आ गई थी। उसने अपनी बहू सीमा से पूछा, तुमने इतने पैसे कहां से बचाकर रखे थे? मैं तो सारे पैसे खर्च कर देती थी। तब सीमा ने कहा, मैंने पैसे आपको देने की वजह खुद ही रखना चालू कर दिया था और मैंने अपने खर्चों को कम कर दिया था, जिसकी वजह से मैं इतने सारे पैसे बचा पाई। अब उसकी सास को भी समझ में आ गया था कि पैसे खर्च करने से कितना घाटा होता है। उसकी सास ने भी अब पैसे बचाने चालू कर दिए। अब सीमा और उसकी सास देवकी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। उसके घर में अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी, क्योंकि सास बहू दोनों ही अब पैसे की बचत करने लगी थीं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।